भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन भी हुआ और प्रैक्टिस सेशन के बाद भारतीय टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उन्होंने कहा कि नंबर 4 पर शुभमन गिल का खेलना तय है और नंबर 5 पर वो खुद खेलेंगे। यानी कि बैटिंग ऑर्डर के बारे में उन्होंने ऑलमोस्ट बता दिया है। लेकिन जो सबके जहन में बड़ा सवाल है कि वो कौन से गेंदबाज होंगे जो 20 विकेट लेने में कामयाब रहेंगे हेडिंग्ले के मैदान पर, और इन गेंदबाजों का क्या कुछ कॉम्बिनेशन होगा, और इंग्लैंड की परिस्थितियां और पिच को देखते हुए राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा। इस पर ऋषभ पंत ने तो कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन हम आज अपने साथ एक ऐसे खास मेहमान को लेकर आपके साथ शो पर आए हैं जो इंग्लैंड में सालों साल से रह रहे हैं। हेडिंग्ले हो चाहे लैंकाशायर हो या लॉर्ड्स का मैदान हो या ओवल का मैदान हो, सारे मैदानों को भली भांति समझते हैं। भारत के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले, उनके सुपुत्र यानी कि उनके बेटे अब इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरपी सिंह सीनियर की, अपने जमाने के बेहद शानदार तेज गेंदबाज, और एक समय में उनको देखने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए लोग मैदान पर आते थे, उनकी गेंदबाजी को देखने के लिए, जो अटैकिंग शैली की वो गेंदबाजी करते थे वो देखने के लिए तमाम जो फैंस है वो मैदान पर पहुंचते थे। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि लैंकाशायर में मैच चल रहा है और खुद आरपी भाई इस समय लैंकाशायर ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। आरपी भाई, पहले तो बताएं, इतना खूबसूरत नजारा है इंग्लैंड का, इतना खुशगवार मौसम होता है इंग्लैंड में आमतौर पर जून के महीने में। कैसे, आप बताएं जरा, क्या है, कौन सा मैदान है जहां पर बैठे हुए हैं आप? राजीव, सबसे पहले तो आपके साथ जुड़ने पे बहुत खुशी है। और सभी आपके जितने भी दर्शक हैं, जी। व्यूअर्स हैं, उनको मेरा नमस्कार इंग्लैंड से। मैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, साउथ पोर्ट क्रिकेट क्लब, और इसमें कुछ पुराने अपने इंडियन प्लेयर भी अपने टाइम में खेल चुके हैं। अभय कुरुविला यहाँ के प्रोफेशनल थे, नीलेश कुलकर्णी जैसे प्लेयर सब खेल चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है। और यहाँ पे इस समय लंकाशायर और वुस्टरशायर का मैच चल रहा है, इनकी सेकेंड 11 का मैच। और जी। हैरी, जैसा आपने बोला, ही इज कैप्टन है इस टीम के, और वो इनकी अभी इन्होंने फॉलो ऑन दिया है वुस्टरशायर को। तो वही मैच चल रहा है और पीछे बड़ा अच्छा सा बैकड्रॉप आपको। और सबसे अच्छी बात है कि अभी इंडिया आई ही जी। नहीं है कि मौसम भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पिकअप करना चालू हो गया है। जी। मैं अभी भाई आपसे यही पूछने वाला था, क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन, मोहम्मद शमी के बिना भी मौसम खुशगवार लग रहा है फैंस को वहां इंग्लैंड में? क्योंकि आप तो भारतीय हैं, आपको ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करते होंगे, आपको पता होगा। अभी मेरा ख्याल है कि जैसे ही जब टीम आएगी और थोड़ा न्यूज में और प्रिपरेशन जैसे चल रही है पहले मैच की, आई एम श्योर वो जो एक तरह से जो जी। इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा। लेकिन जैसे ही पता चला था लोगों को कि भाई विराट कोहली नहीं आ रहे हैं, रिटायरमेंट ले लिया, रोहित शर्मा ने उसके पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था, तो बहुत ही एक हम्म। डिसअपॉइंटमेंट सा नजर आ रहा था लोगों से बात करने में। यहाँ तक कि लोगों ने तमाम जो ओल्ड ट्रैफर्ड की मैच है या लॉर्ड्स की मैच है, उसके जिनके पास टिकटें थी और जाने की, जो इंडियंस अपने लोग हैं यहाँ पर, तो वो लोग कह रहे थे कि अभी मजा नहीं आएगा और इस तरह की बातें। तो लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक बहुत ही वो क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ गार्ड हो गया है इंडियन टीम में। नए लड़के और इतनी टैलेंट है, और उसके जी। साथ शुभमन गिल की कप्तानी में लेके आ रहे हैं, तो एक बड़ा मुझे पर्सनली ये लगेगा कि हाउ दे प्ले अंडर द शेडोज ऑफ दी सीनियर क्रिकेटर दे हम्म। बीन फॉर देयर लॉन्ग टाइम। Now they are at the at the forefront. So it'd be good to see. But I'm sure when Indian अर- team comes, it'll be a fantastic support from all the supporters from here. आरपी भाई, चूंकि पहला टेस्ट मैच लीड्स में 20 जून से होना है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लीड्स पहुंचूं और आप लोगों से मुलाकात भी होगी। लेकिन हमारे जो इंडिया में फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हेडिंग्ले को लेकर बहुत ज्यादा हवा बनाया जा रहा है। 80s 90s में तो बैटिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हम्म। 86 का वो टेस्ट मैच भी मुझे याद आता है जब 102 पे इंग्लैंड को हमने आउट किया था, और आखिरी बार जब सीरीज हम जीते थे हम्म। तो हेडिंग्ले के मैदान पर ही दूसरा टेस्ट मैच कपिल पाजी की कप्तानी में हमने जीता था, जब मदन लाल जी को सीधे क्लब हम्म। क्रिकेट से बुला के खिलाया गया और उन्होंने वहां विकेट निकाली थी, और आप तब वहां पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे। हम्म। तब की विकेट में हेडिंगली की, और अभी आप क्योंकि रिसेंटली होके आए हैं लीड्स में हेडिंगली के मैदान पर, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? अगर आप डिटेल में बता पाए हमारे दर्शकों को, उसके बाद फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उस समय की 86 की टाइम की बात कर रहे हैं। दैट वाज माय फर्स्ट सीजन, पहला सीजन था। और जी। मदीपा मदनलाल पाजी पास में ही खेलते थे एस्टन क्रिकेट क्लब के लिए, मैं स्टेले ब्रिज के लिए खेल रहा था।
और उनके साथ मैं अगले दिन मैच देखने जाने वाला था। हम्म। उनके पास कार थी, मेरे पास नहीं थी, मेरा पहला साल था, और वो ले करके मुझे पिक करके जाने वाले थे। जी। लेकिन जब मैंने सुबह उनको फोन किया, उस समय मोबाइल फोन्स वगैरह तो थे नहीं, वो डायल करके करते थे हम लोग। तो जब मैंने उनको फोन किया तो फोन सिर्फ घंटी बज रही थी और कुछ मैसेज नहीं मिला। फिर मैं करता रहा, टीम का टीवी पे टीम देखी मैंने, तो उसमें मदन लाल मदीपा का नाम था। और फिर वो खेले और जी। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो एकदम से ही उन थोड़ी इंजरी हुई थी, मेरा ख्याल है इट वो चेतन शर्मा जो इंजर्ड थे, उनकी जगह हाँ, पे बिल्कुल बिल्कुल। कपिल पा ने मदीपा को बुला करके और डायरेक्ट ही खिला दिया। तो उस समय लेकिन बहुत ही अलग तरीके की और एक हिस्टोरिकल सिर्फ रेपुटेशन थी हेडिंग्ले पिच की, कि हम्म। ऑलवेज देयर रिजल्ट पिच एंड हेल्पिंग टू द पर्टिकुलरली टू द सीम बॉलर्स। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जो हालात ये हैं कि जब से फिर से रिले हो गई है पिच वहां पे करके, तो अभी वो जो ट्रेडिशनल जो सीम मूवमेंट्स वगैरह होते थे वो अब कम हो गए हैं। हम्म। तो अभी एक तरह से ऑलमोस्ट लाइक मेनी अदर पिचेज वी सी, जिसमें बैटिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी बॉलिंग करे तो ठीक है, बट वो जो ट्रेडिशनल थी हम्म। वो चीज अब नहीं दिख रही पिछले कई सालों से। तो इस बात का आरपी मेरा भाई, ख्याल है। किसको फायदा देख रहे हैं अगर ट्रेडिशनल स्विंग नहीं है वहां पे तो? आई मीन स्टिल देखिए, इंग्लैंड में क्या है कि हम जब कहते हैं ट्रेडिशनल स्विंग नहीं है पिच के लिहाज से, लेकिन जो मौसम है और जो जनरल माहौल रहता है, जो जनरल क्लाइमेट और कंडीशंस होती हैं, स्टिल बॉल इज गोइंग टू स्विंग। क्वेश्चन ये होगा कि वेदर दे गोइंग टू प्ले कोकाबुरा बॉल हम्म। और या ड्यूक्स बॉल। तो अगर ड्यूक्स होगी, जैसे ये मैच पीछे चल रहा है, ये अभी ड्यूब बॉल है, काउंटीज ड्यूब में, बॉल है आरपी भाई, ये फाइनल हो चुका है। हाँ, तो ड्यूक्स बॉल है, तो दैट मीन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द सीमर्स एंड सडनली फर्स्ट 2 days हम्म। जरूर जरूर होगी हेल्प। और बाकी ट्रेडिशनली मैं कंपेयर कर रहा था जो पहले थी और उससे अभी क्या है, वो थोड़ा सा फर्क है अभी। देखिए आरपी भाई, क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? खबरें आ रही हैं कि वहां पर हम 4 बॉलर्स के साथ भी जा सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा शायद एक साथ खिलाए जाएं। आपने जिस तरह से पिच देखा है, जो आइडियली बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो यहाँ खबर निकल कर आ रही वो है कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ शार्दुल ठाकुर एज ऑलराउंडर खेलें और रविंद्र जडेजा पांचवें स्पिनर हो। क्या आप कुलदीप यादव के लिए पिच को, क्योंकि आपने ज्यादा नजदीक से देखा है, कोई चांस आप देख रहे हैं कुलदीप यादव को खेलते हैं, या आइडियली 4 फास्ट बॉलर आपको लग रहा है खेलेंगे वहां पे? नहीं, 3 फास्ट बॉलर आपके मेन हो गए और एक अगर स्पिनिंग ऑप्शन है तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और शार्दुल ऑलराउंडर के रूप में, और मुझे लगता है कि शार्दुल जिस तरह से बॉलिंग करते हैं इंग्लिश कंडीशन में, गुड लाइन और लेंथ से, तो उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। और प्रसिद्ध ऑब्वियसली बाउंस और उनकी जो टेंडेंसीज है हम्म। पेस एंड बाउंस के हिसाब से। बट घूम फिर के हम सारी चीजें बुमराह पे आ जाएंगे कि हाउ वेल बुमराह bowls and how fit he is to carry the flag for Indian fast bowling जी। attack. Yeah. बट मेरी जो आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम 2 स्पिनर के साथ खेल सकते हैं, आई थिंक आल्दो की अभी जून है, मौसम थोड़ा इस समय काफी ड्राई रहा है पिछले 2 महीनों से, सो विकेट पिचेज वुड बी हार्ड अंडरनीथ हम्म। एंड बट स्टिल आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी 2 spinners अटैक यू शुड प्ले, आई डोंट थिंक सो। पहला टेस्ट मैच उन्होंने लीड्स में रखा है सोच करके तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। फिर अचानक खबर आई दो उनके फास्ट बॉलर जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, पहले टेस्ट मैच के लिए नहीं है। फिर ओवर्टन भी इंजर्ड हो गए, उसके बाद एक और तेज गेंदबाज इंजर्ड हुआ, थोड़ा ही खेल रहे हैं। और भारत के बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पिच थोड़ी बदल गई है, अगर आप सेशन वाइज खेलने की कोशिश। आपकी आवाज थोड़ी सी सवाल मिला अरबी? हाँ नहीं, मैं थोड़ा आई गॉट द अरबी भाई। जिस्ट जिस्ट ऑफ, हाँ, जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ी सी बीच में जी। आवाज कट गई थी। तो हम्म। अभी देखें जैसे कि जो इनके बेस्ट फास्ट बॉलर थे जैसे जिमी एंडरसन, ही हैज टेकन रिटायरमेंट एंड आई थिंक स्टिल, अभी मैंने काउंटी मैचेस में देखा उनको, इवन T20 में भी डाल रहे थे, ही इज हम्म। प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, स्टिल बेस्ट यू नो स्विंग बॉलर इन द कंट्री। लेकिन इनका जी। मेन स्पीयर हेड होगा अपार्ट फ्रॉम जो फास्ट बॉलर है, जैसे अगर जोफ्रा नहीं खेल रहे हैं तो मेरा ख्याल है वोक्स को लेके ये चलेंगे।
और बाकी के जो सपोर्टिंग फास्ट बॉलर्स हैं, हाँ। डिपेंडिंग हाउ फिट दे आर. And the English bowler generally would keep good line and length, but I think Indian batting lineup should be relieved in a sense that yes, there will always be challenges in English pitches. No matter if you come from India, you come to हम्म। England, there will always be challenges as batsmen. It's never easy things. But comparatively, I think the current bowling attacks and inexperience of bowling attacks, shall we say, तो क्या है कि इनएक्सपीरियंस की वजह से हम्म। अपने जो यंग इंडियन बैट्समैन है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एक चैलेंज पुट अप करने के लिए. और काफी करीब डेढ़ डेढ़ महीने से 2 महीने से काफी ड्राई वेदर है, तो अंडरनीथ जो मॉइस्चर होता है और सॉफ्टनेस होती है वो नहीं होनी चाहिए. आरपी भाई, आज क्योंकि ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑलमोस्ट उन्होंने बैटिंग ऑर्डर अपना बता दिया, आप हैप्पी हैं इंग्लैंड में जिस तरह से आप, क्योंकि टेक्निक वाइज आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं, के राहुल यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे और नंबर 4 पे शुभमन गिल, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, ये उन्होंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है. I think batting lineup, KL Rahul is very very experienced and he has been here before. पहले भी खेल चुके हैं और उनको पूरा अंदाजा है. यशस्वी जायसवाल भी जैसे मैंने उनको जो भी रिसेंट मैचेस में देखा मैंने, तो थोड़ी सी विकेटें जो थी थोड़ी सी ग्रीन थी और मूवमेंट्स थे, तो ऐसा लग रहा था कि जायसवाल इंडिया में ही खेल रहे हैं, उसी तरह स्टाइल से अप्रोच कर रहे थे. तो थोड़ा एडजस्टमेंट उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से करना पड़ेगा. और आई थिंक इफ ही कैन एडजस्ट दैट देन इट शुड बी. एंड शुभमन गिल कम इन एट 4. I think it is a good combination, etc. So I think it's the case would be how the pitch is going to play. They are enough experience in the batting lineup in terms of, although they are in Test cricket और इंडिया के लिए उनको बोल रहे हैं यंग टीम में नए हैं, बट अमाउंट ऑफ क्रिकेट इन लोगों ने खेली है. सो वेरी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप. बट चैलेंजेस जो इंडिया में सॉरी इंग्लैंड में जो इंडियन बैट्समैन के लिए हमेशा होते हैं वो शुरू शुरू हम्म। में जरूर आएंगे. वो एडजस्टमेंट और हाउ कितनी जल्दी वो अडॉप्ट करते हैं, दैट विल बी द केस. बट आई थिंक इट्स एक्साइटिंग टू सी new breed of cricketer, change of guard is happening, and I think everybody is looking forward to it. क्योंकि आरपी भाई आपने जिक्र किया युवा खिलाड़ियों का और सामने बेसबॉल क्रिकेट है ब्रैंडन मैकुलम की, और जिस तरह से इंग्लिश बैट्समैन इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड पिछले 2 सालों में बेहद शानदार रहा. 3 अगर बैट्समैन आपसे पूछो बहुत डेंजरस होंगे जो इंग्लैंड के हेडिंगली के पिच को देखते हुए, तो कौन से बैट्समैन है जो आपको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त फॉर्म है इंग्लैंड के लिए और इनको आउट करना भारत के गेंदबाजों के लिए बेहद जरूरी होगा? आई मीन अभी देखें अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की, तो यू स्टार्ट विद नंबर 1 जो रूट. जो रूट इज जी। सच ए एक्सपीरियंस accomplished player and it's his home ground, of course. And then उसके बाद Ben Stokes. These two are the key players. Rest of them would be around them and perform. Obviously opening में आप अगर Zach Crawley है, एंड नंबर 3 पे अगर बेन डकेट अच्छा खेल रहे हैं, तो इट विल बी डिपेंड. सो दे वेरी एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ, बट दे आल्सो हैव सम फंडामेंटल 1 or 2 टेक्निकल इश्यूज. और हमारे सीम बॉल अगर उसको एक्सप्लॉइट कर सके जैसे जैक क्रॉली हम्म। का है या पोप है, पोप और ये बातचीत चल रही है यहाँ पे, पोप गोइंग टू प्ले और बेथल इज गोइंग टू प्ले, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. बट आई थिंक दे प्रोबब्ली विल गो विद पोप. पोप के साथ जाएंगे. हम्म। और पोप ने अभी काफी अच्छे रन भी बनाए हैं पिछले टेस्ट मैच में. हालांकि जिम्बाब्वे की टीम जो थी उतनी स्ट्रांग, उसकी टीम स्ट्रांग नहीं थी. तो बैटिंग लाइनअप रिवॉल्व होगी जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच में. आरपी भाई, आखिरी 2 सवाल. एक तो भारतीय गेंदबाजों के लिए, आप इतने सालों से इंग्लैंड में रह रहे हैं, अगर मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देने को कहूँ, या अगर आपकी मास्टर क्लास में ये तमाम यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं, क्या आप उनको राय देंगे कि हेडिंग्ले में किस एरिया में गेंदबाजी करनी चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट पेशेंस का रोल होगा? मतलब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो, अर्शदीप हो या आकाशदीप हो, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिस लाइन लेंथ पे हम इंडियन पिचेज में बॉल डालते हैं, हम्म। हमें उसी लाइन लेंथ से यहाँ डालनी चाहिए. और जितना भी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे हम डाल सकते हैं विल बी मोर इफेक्टिव. जैसे इसलिए मैंने हम्म। शार्दुल का नाम लिया कि वो बैट्समैन को खिलाते हैं और लाइन लेंथ पे अच्छी ऊपर डालते हैं बॉल, जो
अलाउ करता है बॉल को मूवमेंट्स के लिए भी। प्रसिद्ध कृष्णा को देखना होगा कि कैसे he adopts with inconsistency would be the key question. Can he bowl good liner length and consistently? And then you've got a genius in Bumrah. अगर बुमराह true to his form and he can be very very handful on these pitches. तो जितने भी यंग फास्ट बॉलर जो आ रहे हैं इनको ऑब्वियसली मोस्ट पिचेज वेरी डिफरेंट जो अलग अलग खेलती हैं, बट जो गोल्डन रूल ऑफ थंब जिसको बोलते हैं, दे यू जस्ट consistent line length, don't carry it away and be patient and you'll get results. तो अरबी भाई, स्कोर लाइन क्या आप देख रहे हैं? अगर हम आप आज से प्रेडिक्शन करना चाहें, क्या कुछ स्कोर लाइन आप देख रहे हैं सीरीज की? टू बी वेरी ऑनेस्ट आंसर, अगर हमारे फैंस देने, दोनों टीमों को आप जानते हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं। देखिए इंग्लिश कंडीशन में अभी आप बात करें तो इंग्लैंड के पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि हमारे बैट्समैनों को थोड़ा सा एक ऐसा चैलेंज आता है जिसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है। तो हम्म। अभी पलड़ा इंग्लैंड के साइड में भारी हो सकता है, लेकिन उसके साथ इनके भी काफी जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जैसे जिमी एंडरसन है, ब्रॉड है, ये लोग अब निकल चुके हैं। और इवन अब जोफ्रा आर्चर को तो भी यंग हैं, और अभी टेस्ट मैचेज में उन्होंने इंजरी के बाद बहुत कम खेला है। तो एक तरह से इन एक्सपीरियंस अटैक है, लाइन लेंथ में अच्छे हैं, इंग्लिश कंडीशन में हम्म। डालेंगे वो चैलेंज होगा। आई पर्सनली अगर हमारी बैटिंग लाइनअप एक्सपीरियंस के साथ जो यंग लड़के हैं अडाप्ट करते हैं, जो अपनी टैलेंट को जो उनकी है टैलेंट उसको जस्टिफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे जायसवाल के हम्म। बारे में बताया कि ईगर ना हो, जो अभी हम्म। आईपीएल खेल के आ रहे हैं और स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं, अगर वो ना करते हुए हम थोड़ा सा टाइम लेके खेलेंगे तो हमारी टैलेंट इतनी है कि इट विल बी ए चैलेंजिंग सीरीज। बट हमेशा अभी शुरुआत में जनरली यह है कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहता है, बिकॉज हम्म। ऑफ दे आर मोर अकस्टम टू देयर कंडीशंस। अभी भाई, आखिरी सवाल यह है कि विराट और रोहित तो है नहीं, अगर दो प्लेयर पूछूं आपसे कि इंग्लैंड में कौन आने वाला सुपरस्टार बनने वाला है, किसको आप देख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत सालों से इंग्लैंड में देख रहे हो, आपने विराट को बनते देखा, सचिन को खेलते देखा। ये इस जनरेशन में अगर दो खिलाड़ी है जो सुपरस्टार बन सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? भाई ओपनिंग में एसएससी जायसवाल है, इज वन ऑफ द माइटी टैलेंट्स फ्रॉम इंडिया। ओके। ओनली माय क्वेश्चन विद हिम वुड बी दैट कैन ही गो बैक टू प्लेइंग ऑन मेरिट। ही उसके पास इतनी रेंज ऑफ शॉट्स हैं कि हमें बॉल को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर जी। इफ ही कैन प्ले विद इन हिमसेल्फ ही विल बी वन ऑफ द सक्सेस इन द टूर। शुभमन गिल बहुत ही दिमाग से एप्लीकेशन के तरीके से खेल रहे हैं, हालांकि ऑफ स्टंप पे एक उनका इश्यू है जिससे उनका एवरेज अभी मिड थर्टीज में ही है। उसको वो हम्म। कैसे वो 50 के आसपास ले जाएंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। और ये सीरीज अच्छी है, लेकिन उन्होंने काफी मेच्योरिटी दिखाई है, तो ऐसा लगता है कि उनको एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस इस सीरीज में मिलना चाहिए। बाकी जी। जैसा अभी हमने देखा लखनऊ के लिए खेलते हुए पंत ने जैसे टी20 में बैटिंग की, ही इज मोर डेंजरस इन टेस्ट मैचेस। एंड पंत हम्म। कोई ना कोई एक टेस्ट मैच अपने आप पे ही जिताएंगे बैटिंग की जरूरत से, जिस हिसाब से जी। खेलते हैं। हाँ, और केएल राहुल इज वेरी सीनियर कंपेनर, और ओवरऑल बैटिंग लाइनअप और मेच्योरिटी है। बट इंग्लिश कंडीशंस को अगर वो अपने साथ अप्लाई करते हुए, तो कई जो यंग प्लेयर्स हैं आ रहे हैं, ये अच्छे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए हैं। थैंक यू आरपी भाई। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे खुशगवार मौसम हेडिंग्ले में भी रहेगा और अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। और जो हमारी युवा टीम है, एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है, उसका आगाज अगर जीत के साथ हो तो बेहतर है। हालांकि जैसा आरपी भाई ने एक तरह से कहा जाए, एक टैग भी दे दिया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यस। आपको इंग्लिश कंडीशन में हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। हर सेशन वाइज आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब देख सकते हैं। जैसे कि 71 में अजीत वाडेकर ने टेस्ट मैच जिताया, टेस्ट सीरीज। फिर 80s में कपिल पाजी के अंडर में हमने सीरीज जीता, और फिर राहुल द्रविड़ के अंडर में 2007 में जीता। और सब में एक बात कॉमन थी, बल्लेबाजों ने अपना काम अच्छे से किया। हमारे सीमर्स ने, जैसा आरबी भाई ने कहा, राइट एरियाज में पेशेंस के साथ गेंदबाजी की, और रिजल्ट ये था कि भले ही हमने सीरीज कम जीती है, लेकिन हमने 3 सीरीज जीती, और ये एक पॉजिटिव है जिसको लेकर शुभमन गिल को आगे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। नहीं, थैंक यू एंड गुड टू स्पीक विद यू। थैंक थैंक यू यू। भैया।